एक छोटे से गांव में दो सहेलियां अनीता और बिनीता रहती थीं। अनीता और बिनीता में बड़ी ही गहरी दोस्ती थी। अनीता की एक 5 साल की बेटी थी। अनीता के पास एक बहुत ही सुंदर हार था। वो हार बहुत ही पुराना उसका पुश्तैनी हार था। उसकी कीमत करोड़ों में थी। एक दिन की बात है, अनीता और बिनीता दोनों आपस में बैठी बातें कर रही थीं, तो अनीता ने बातों ही बातों में बिनीता को अपने पुश्तैनी हार के बारे में बता दिया। इतना पुराना हार? हाँ, सही में ये बहुत ही पुराना हार है और उसकी कीमत करोड़ों में है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना? रुको 1 मिनट, मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। अनीता फिर अंदर जाकर एक बहुत बड़े संदूक से हार निकाल कर बिनीता को दिखाती है। ये देखो मेरा पुश्तैनी हार। हाँ, ये तो वाकई में बहुत ही पुराना है। हार देखते ही बिनीता के मन में हार के लिए लालच आ गया और वो हार को चुराने की सोचने लगी। ये हार सालों पुराना है और इस हार की कीमत भी करोड़ों में है। अगर मैं इस हार को चुरा कर बेच दूंगी। तभी अनीता बिनीता से कहती है, क्या हुआ, कहाँ खो गई? है ना सुंदर हार? हाँ, बहुत सुंदर हार है। अब मैं घर चलती हूँ, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। फिर बिनीता अनीता से विदा लेकर अपने घर चली जाती है और घर जाकर वो सोने लगती है। पर बिनीता को तो हार के बारे में सोच सोच कर नींद नहीं आ रही थी और वो हार को चुराने की तरकीब सोचने लगती है। अगर ये हार मुझे मिल जाए तो मैं इसे बेचकर करोड़ों की मालकिन बन जाऊंगी। ऐसा सोचते सोचते बिनीता को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। उधर अनीता भी अपनी बेटी परी के साथ सो जाती है। फिर अगली सुबह परी जल्दी उठ जाती है और अपनी माँ अनीता को जगाती है। माँ उठो, सुबह हो गई। अनीता घड़ी में समय देखती है। परी बेटा सो जाओ, अभी तो 5 ही बजे हैं। अनीता के कहने पर परी सो जाती है। परी बड़ी ही प्यारी बच्ची थी। अनीता उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। वो उसे अपनी आंखों से एक पल के लिए भी ओझल नहीं होने देती थी। फिर कुछ ही देर में 7 बज जाते हैं और अनीता भी जाग जाती है। आज तो समय का पता ही नहीं चला। और परी को देखो, 5 बजे जागकर अब दोबारा मजे से सो रही है। फिर अनीता भी अपने बाकी के कामों में लग जाती है। ऐसे ही देखते देखते रात हो जाती है तो अनीता और परी खाना खाकर सो जाते हैं। अनीता और परी जब दोनों गहरी नींद में सोए हुए थे तब बिनीता अपना मुंह कपड़े से ढककर दबे पांव अनीता के कमरे में जाकर उसे बेहोश करने लगती है। तभी अनीता की आंख खुल जाती है। ये देखकर बिनीता घबरा जाती है और पास में रखे तकिए से अनीता का मुंह दबाने लगती है। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। लेकिन बिनीता पूरे जोर से अनीता का मुंह दबा रही थी और अनीता मुंह दबने की वजह से छटपटा रही थी। छोड़ो मुझे, मेरा दम घुट रहा है, छोड़ो मुझे। इतने में ही अनीता की बेटी परी जाग जाती है। छोड़ो मेरी माँ को। लेकिन बिनीता अनीता को नहीं छोड़ती और पूरी ताकत लगाकर वो तकिए से उसका मुंह दबा रही थी। इतने में ही उसके मुंह पर बंधा कपड़ा हट जाता है। बिनीता तुम, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझे मारना चाहती हो। अनीता बिनीता से कह रही होती है, तभी बिनीता उसका गला दबाकर उसे मार डालती है। बिनीता मौसी, आपने मेरी माँ को मार डाला, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। परी अपने नन्हे हाथों से बिनीता को मारने लगती है तो बिनीता गुस्से में परी का मुंह तकिए से दबाकर उसे भी मार डालती है और फिर बिनीता संदूक से हार चुरा लेती है। परी भी मरने के साथ चुड़ैल बन जाती है और वो रोने लगती है। तुमने मुझे और मेरी माँ को मार डाला, इस हार के लिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और फिर परी की आत्मा हार के अंदर चली जाती है। बिनीता उस हार को लेकर अपने घर चली जाती है और उसे अलमारी में छुपा कर रख देती है और सोचने लगती है, कल ही मैं इस हार को किसी अच्छे व्यापारी को बेच दूंगी और यहाँ से दूर चली जाऊंगी। रात भी काफी हो चुकी थी तो उसे लेटते ही नींद आ जाती है। सोते हुए बिनीता को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके पास है। तभी वो आंख खोलकर देखती है कि वो चुराया हुआ हार तो एक भयानक चुड़ैल के रूप में बदल रहा है। वो चुड़ैल कोई और नहीं, परी थी। तुम्हें तो मैंने मार डाला था, छोड़ो मुझे। ऐसे ही मारा था ना तुमने मुझे। बिनीता अपने आप को चुड़ैल से छुड़ाने की कोशिश करती है पर चुड़ैल उसे नहीं छोड़ती। इतने में ही सुबह हो जाती है तो चुड़ैल भी गायब हो जाती है। बिनीता चुड़ैल को देखकर बुरी तरह घबरा जाती है। आज ही इस हार को बेचकर मुझे यहाँ से जल्दी ही कहीं दूर जाना होगा, नहीं तो चुड़ैल मुझे मार देगी। बिनीता उस हार को लेकर एक बहुत बड़े व्यापारी के पास जाती है जिसे पुराने जेवरात खरीदने का बेहद शौक था। उसे देखते ही हार पसंद आ जाता है। वाकई में ये हार बहुत पुराना है और है भी बेहद खूबसूरत, लेकिन आप इस हार को बेचना क्यों चाहती हो? अब मैं आपको क्या बताऊं, कुछ परेशानी आ गई थी, इसी वजह से मुझे अपना ये पुश्तैनी हार बेचना पड़ रहा है। ठीक है, ये रहे तुम्हारे पैसे। व्यापारी बिनीता को पैसे देकर उससे हार ले लेता है और हार को अपने सूटकेस में रखकर उसे अपनी कार की पिछली सीट पर रखकर कार चलाने लगता है।
और फिर वो अपने घर की तरफ चल देता है। कार चलाते चलाते अचानक से उस व्यापारी की नजर पिछली सीट पर पड़ती है तो वो देखता है कि हार में से रोने की आवाज आ रही है और देखते ही देखते हार चुड़ैल में बदल जाता है। ये देख व्यापारी बुरी तरह डर जाता है और जैसे ही वो अपनी कार को रोकता है तो देखता है कि सीट पर चुड़ैल नहीं हार रखा है। तो ये देख व्यापारी की जान में जान आती है और जैसे तैसे वो अपने घर पहुंचता है और वो अपनी पत्नी को हार दिखाता है। हार देखते ही व्यापारी की पत्नी बोलती है, इतना सुंदर हार, ये तुम मेरे लिए लाए हो? मैं अभी तुम्हें पहन कर दिखाती हूँ। जैसे ही व्यापारी की पत्नी हार पहनकर देखती है तो हार उसका गला दबाने लगता है। अरे मेरा गला, मेरा दम घुट रहा है। व्यापारी की पत्नी अपने गले से हार को उतार कर फेंक देती है तो उस हार में से रोने की आवाज आती है और देखते ही देखते वो हार चुड़ैल में बदल जाता है। मुझे जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ाओ। व्यापारी और उसकी पत्नी चुड़ैल से पूछते हैं, तुम कौन हो और हार में कैसे आई? मेरा नाम परी है। मेरी माँ की सहेली ने हार की वजह से मुझे और मेरी माँ को मार डाला। तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। जिस औरत से तुम हार खरीद कर लाए हो मुझे वापस उसके ही पास छोड़ाओ। मैंने और मेरी माँ ने इसका क्या बिगाड़ा था जो हमें मार डाला, वो भी इस हार के लिए। मेरी माँ इस औरत को अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करती थी और मैं उन्हें मासी कहकर बुलाती थी, फिर भी हमें मार डाला। अगर तुम लोगों ने मुझे वापस उस औरत के पास नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। व्यापारी और उसकी पत्नी चुड़ैल से कहते हैं, ठीक है, हम सुबह होते ही तुम्हें बिनीता के घर छोड़ाएंगे। अभी रात भी बहुत हो चुकी है, हमें सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। फिर वो सभी लोग सो जाते हैं और जैसे ही सुबह होती है तो व्यापारी और उसकी पत्नी हार को लेकर बिनीता के घर के लिए निकल जाते हैं और उन्हें पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। जैसे ही वो बिनीता के घर पहुँचते हैं तो देखते हैं, तुम कहीं जाने की तैयारी कर रही हो क्या? बिनीता घबरा कर कहती है, तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हें तुम्हारी चीज वापस करने आया था। क्यों, क्या हुआ भाई साहब? क्या हुआ इस हार के अंदर? आप तो बड़ी खुशी खुशी ये हार लेकर गए थे। नहीं, मुझे ये हार नहीं चाहिए, आप इसे वापस ले लीजिए। व्यापारी बिनीता को हार देकर और उसके पैसे लिए बिना ही वापस चला जाता है। बिनीता समझ जाती है कि वो व्यापारी हार वापस क्यों करके चला गया और उसने पैसे भी नहीं लिए। व्यापारी के जाते के साथ ही बिनीता के घर का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। कौन है? किसने गेट बंद किया? तभी हार के अंदर से चुड़ैल बाहर निकल कर आती है। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती मानती हूँ, मुझे माफ कर दो। चुड़ैल बिनीता का गला पकड़ लेती है। अब तो क्या माफी मांग रही है? अब पछताई होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तूने तो मुझे और मेरी माँ दोनों को मार डाला। अब अपनी बारी आई, कैसे रो रही है ये औरत। तू देखती जा, मैं तेरा क्या हाल करूंगी। चुड़ैल बिनीता के बिस्तर पर रखा हुआ तकिया उठाती है और उसका भी बिल्कुल उसी तरह गला दबाती है जिस तरह उसने परी को मारा था।